ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन बीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान। करे मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार आचार्य कल्प पंडित टूनामल जी द्वारा रचित जीव अजीव तत्व का अन्यथा स्वरूप, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। जिन शास्त्रों से जीव के त्रिस्तावर आदि तथा गुणस्थान माणादि भेद को जानता है, अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता, तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए तब शास्त्र अनुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञान आदि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है, तथा कभी शास्त्र अनुसार सच्ची बात भी बनाता है, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है। इसलिए जिस प्रकार मतवाला माता को माता भी कहे तो भी वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्ति नहीं कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं टूनामल जी साहब। अपन ने ऊपर की तो चर्चा करी थी, उसमें अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। माने धर्म का मूल कारण है भेद विज्ञान, कारणभूत समझ गए ना। तो धर्म है वो भेद ज्ञान से ही प्रकट हो सकता है, वो मूल कारण है, और भेद ज्ञान करता नहीं। हल में ये जीव माने हम भेद ज्ञान करते नहीं। अब भेद ज्ञान करते नहीं तो धर्म होता नहीं, माने आत्मा का सुख मिलता नहीं, निराकुलता मिलती नहीं, सम्यक दर्शन होता नहीं। तो ये जीव क्या सोचता है कि धर्म बहुत मुश्किल है। हल में है ना, धर्म बहुत कठिन है। धर्म कठिन नहीं है। धर्म जब हम करते ही नहीं, धर्म के नाम पर कुछ और करते रहते हैं, तो धर्म कैसे हो जाए। आप जो धर्म का असली कारण है वो करो, और फिर धर्म नहीं हो तो बताना। अब तुम गिरनार जी का पहाड़ चढ़ते हो, सम्मेश्वर का पहाड़ चढ़ते हो और उपवास करते हो, मंदिर आते हो, पूजा करते हो, स्वाध्याय करते हो, व्रत उपवास करते हो, फिर कहते हो साहब धर्म तो होता नहीं, आत्मानुभव तो होता नहीं। हम प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन आप प्रयास किसे कह रहे हो, आप प्रयास किसे समझ रहे हो, पहले ये तो बताओ। कि साहब हम रोज मंदिर ही में तो लगे रहते हैं, हम पूजा पाठ में लगे रहते हैं, हम इतना दान देते हैं, हम महाराजों की सेवा करते हैं, हम रोज स्वाध्याय सुनते हैं। अरे तो भैया ये तो धर्म का कारण ही नहीं है, ये सारे कारण तो बहुत बाहर के हैं। स्वाध्याय में क्यों बैठते हो पता है आपको? स्वाध्याय में इसलिए बैठते हैं कि धर्म कैसे हो ये समझने के लिए बैठते हैं, धर्म थोड़े ही है।
अंतर समझ में आया कि नहीं आया? स्वाध्याय अपने आप में कोई धर्म नहीं है। कोई रोज स्वाध्याय में बैठता है, सुबह शाम प्रवचन सुनता है, इसलिए धर्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। सुबह शाम प्रवचन में बैठकर ये समझना है कि धर्म किस में है, किसके माध्यम से होगा। स्वाध्याय अपने आप में कोई धर्म नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? अब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसे ही पूजा पाठ प्रक्षाल अपने आप में कोई धर्म नहीं है। तो साहब पूजा पाठ प्रक्षाल क्यों करना? कि वो धर्म की महिमा आई, आत्मा की महिमा आई, तो वो पूजा प्रक्षाल भक्ति इत्यादि उपवास आदि वो इसलिए हुए कि वे सहायक हैं उस धर्म की आराधना करने में। सहायक कैसे हैं कि तुम मंदिर में आए, जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हो गए, तुम्हारे भावों की मंदता हुई, कसाय मंद हुई, और तुम भेद ज्ञान करना जानते हो तो वहाँ भेद ज्ञान विशेष कर सकते हो। अब पूजा में आए और भेद ज्ञान नहीं किया तो तुमने पूजा का फल फायदा ही नहीं उठाया। पूजा का फायदा ये है, भक्ति का फायदा है। कोई पूजे, पूजा पाठ भक्ति करना कि नहीं करना? पूजा पाठ भक्ति में अगर तुम भेद ज्ञान करते हो तो पूजा पाठ भक्ति तुम्हारी बिल्कुल फलदायी हो रही है। और तुम खाली परंपरा से पद्धति बुद्धि से करने के लिए करते हो तो तुम्हें पूजा पाठ करने का कोई फल मिले ही नहीं रहा। क्योंकि पूजा पाठ भक्ति इत्यादि जो लोगों को लगता है पुण्यबंध के कारण है, जैन धर्म में पुण्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि जैन धर्म ये कहता है कि पुण्य तो बनना ही बनना है। आपकी कसाय मंद होगी, पुण्य बन जाएगा। पुण्य की कोई ज़्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है। एक हिंदू मंदिर गया, कसाय मंद हुई, पुण्य बन गया। एक मुसलमान मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, कसाय मंद हुई, पुण्य बन गया। पुण्य ये नहीं देखता कि तुमने किसके माध्यम से कसाय मंद करी। पुण्य तो ये देखता है कसाय मंद हो गई, मैं बन जाऊंगा। अंतर समझ में? इसलिए अजैन भी स्वर्ग जाते हैं कि नहीं जाते? अजैनों के पास भी पैसा आता है कि नहीं आता? बड़े बड़े मुसलमान अरबपति खरबपति हैं कि नहीं हैं? बड़े बड़े मुसलमान एक से एक हिंदू एक से एक पैसे वाले हैं कि नहीं? गीत मिथ्या दृष्टि महापैसे वाले हैं कि नहीं हैं? महागीत मिथ्या दृष्टि प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं? तो इसका मतलब इनका पुण्य तो है, पुण्य नहीं है ऐसा तो नहीं है। तो जैन धर्म ये कहता है कि पुण्य कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके पीछे पूजा पाठ किया जाए। जैन धर्म में जिसके लिए पहाड़ चढ़ा जाए, तो फिर जैन धर्म पुण्य के वो तो कहता है पुण्य तो इतनी सरल चीज है कि रास्ते में गए, एक भिखारी को देखा, करुण आ गई, पुण्य बन गया। नहीं समझ में आया? जय हो भगवान, पुण्य बन गया। पुण्य बनना तो बहुत सरल है। तुम नहीं भी मानोगे जैन धर्म तो भी पुण्य बंधेगा। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हें जैन धर्म मिला है पुण्य पाप नाश करने के लिए। तुम्हें जैन धर्म पुण्य बांधने के लिए नहीं मिला। जैन धर्म की मूल विशेषता है जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। पुण्य पाप नहीं कीना। जैन धर्म में पुण्य और पाप करो ये शिक्षा नहीं है। जैन धर्म तो कहता है कि पुण्य पाप का नाश करो, ये शिक्षा है। ऐसा ये क्या मतलब हुई कि पुण्य पाप का नाश क्यों करना है? कि पुण्य पाप का नाश नहीं करोगे तो 3 काल में जन्म मरण का नाश नहीं होगा। नहीं समझ में आए? जिसे पुण्य चाहिए उसे जन्म मरण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या परिभाषा बोली? जिसे पुण्य चाहिए उसे जन्म मरण 4 गति में घूमने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ में आया? तो कई लोग कहते साहब आप पुण्य को ये कहते, हम पुण्य को ये नहीं कहते। हमें पुण्य से क्या लेना देना है? हमारी कोई पुण्य से दुश्मनी भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि पुण्य संसार है। अब तुम्हें संसार में रहना हो तो तुम धर्म की जगह पुण्य करो, और अगर संसार में नहीं रहना हो तो पुण्य की जगह धर्म करो। और तुमने गलती क्या कर रखी है? पुण्य के लिए पुण्य तो कर ही रहे हो और धर्म के लिए भी पुण्य कर रहे हो। क्या कह रहा हूँ मैं?
ये पॉइंट समझ में आया अरविंद जी? क्या पॉइंट है? क्या पुण्य के लिए तो पुण्य कर ही रहे हो, धर्म के लिए भी पुण्य कर रहे हो, तो भाई पुण्य दो चीजें कैसे कर सकता है? एक वस्तु संसार भी दे दे और मोक्ष भी दे दे। अगर ऐसा हो तो वो पुण्य, संसार और मोक्ष में कोई अंतर ही नहीं। जो चीज खारा करे और वो चीज मीठा करे, ऐसा पॉसिबल है? अगर आपको सब्जी खारी करनी है तो क्या डालोगे? नमक। और मीठा करना है तो क्या डालोगे? कोई कहे कि नमक और चीनी देखने में तो एक जैसे हैं, दूर से बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो डाल दो कि क्या फर्क पड़ता है? मीठा भी कर देगा और समय पड़ने पे खारा भी कर देगा। जैसे तीन काल में नमक केवल और केवल खारा करेगा, कभी मीठा नहीं कर सकता, और शक्कर तीन काल में कभी खारा नहीं कर सकती। ऐसा वस्तु का जो स्वरूप है, ऐसे ही सुनो, पुण्य कभी धर्म नहीं दे सकता। क्या? पुण्य कभी धर्म नहीं दे सकता और धर्म कभी पुण्य नहीं दे सकता। धर्म के रास्ते पुण्य पड़ता जरूर है। मुनिराज छठवें गुणस्थान में पुण्य बांधते हैं, बंधता है, लेकिन मुनिराज छठवें में बांधते हैं, समझना ध्यान से। जब आत्मा में डूबे होते हैं तब तो पुण्य का नाश हो रहा होता है। तो इसलिए जिन लोगों की ऐसी मान्यताएं बन गई हैं कि साहब पुण्य को है की बात ही नहीं है। अगर हमसे कोई पूछे, मैं बताता हूँ तुम्हें, किसी ने अगर गुरुदेव से पूछा होता या अभी भी कोई जो भी ज्ञानी जन उनसे पूछे कि साहब हमें संसार में रहना है, क्या कहे? हमें संसार में रहना है, हमें देवगति में जाना है, हमें क्या करना चाहिए? 100% ज्ञानी कहेंगे पुण्य करो, दया करो, दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, व्रत करो, शील करो, संयम करो, दूसरों की हेल्प करो। लेकिन तुमने गलती क्या की? प्रश्न तो पूछा था कुछ और जवाब वही दिया जाएगा ना जो प्रश्न है। तुमने हमसे प्रश्न पूछा था ज्ञानियों से कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानी, हम थक गए हैं संसार से, हमें संसार में कहीं सुख नहीं लगता, इसलिए हमें मोक्ष मार्ग बता दो, हमें मोक्ष का रास्ता समझा दो। तो उनने कह दिया कि ये पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा, ये पुण्य में भी उपादेय बुद्धि नहीं रख सकते। फिर तुम लड़ने बैठ गए कि ये तो पुण्य को हे कहते हैं, पुण्य को गाली देते हैं। पुण्य को गाली कहाँ देते हैं? अरे भाई, तुम्हें गरम ज्वर है, कौन सा ज्वर है? तुम्हें गरम ज्वर है, ठीक है, तो भैया दवाई औषधि उसी हिसाब से तो दी जाएगी। अब तुम्हें कड़वी दवाई पसंद नहीं है और ज्वर है ऐसा जिसमें कड़वी दवाई दी जा सकती है, कोई उपाय नहीं है। अब तुम कह रहे कि बुखार भी मिटा दो और दवाई मीठी दे दो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही आप कह रहे हो कि हमें मोक्ष भी दिला दो और पुण्य को उपादेय भी कहो। अरे भाई, पुण्य को उपादेय कहेंगे तो तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि पुण्य 4 गति में घुमाता है, ये स्वरूप है वस्तु के। कैसे घुमाता है हम तो नहीं मानते, उसका तर्क है मेरे पास। तुम अभी तक 4 गति में घूमते आ रहे हो, मोक्ष नहीं गए ना? क्या नहीं गए? तो तुमने पिछले जन्मों में पुण्य किया था कि नहीं किया था? उसके पिछले जन्मों में पुण्य किया था कि नहीं किया था? अगर पुण्य मोक्ष का कारण था तो अभी तक क्यों घूमे संसार में? इतनी जिसका जवाब दे दो। अगर परंपरा से पुण्य तुम्हें मोक्ष ले जा सकता है, ये तुम मानते हो, तो अभी तक क्यों नहीं ले गया? हाँ, कुछ तो होता। क्योंकि तुम कहते साहब तुम जैन कुल में जन्मे, इसका मतलब तुमने पुण्य किया। तुम्हें जनवाणी मिली, इसका मतलब पुण्य किया। तुम्हारे पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को मकान है, सुख सुविधाएं, तो पुण्य करा तब तो है। और तुम शास्त्रों की मानते हो ना, क्या हम तो शास्त्रों की लिखी मानते। तो शास्त्रों में लिखा है कि इस जीव ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया है,
किया ना, तो इससे सिद्ध हो गया कि अनंत बार हमने पुण्य किया है। अगर परंपरा से पुण्य, और तुम कहते हैं मुनि वाला पुण्य नहीं किया, तो मुनि वाला पुण्य लिखा 1000 बार, अनंत बार। तुम्हें अभी लगता है सबको कि हम वो दीक्षा नहीं ली ना, हम घर गृहस्थी में फंस गए ना, तो भैया वो भी ली है, वो भी किया, लेकिन उससे मोक्ष नहीं हुआ। क्योंकि मोक्ष का कारण पुण्य नहीं है, मोक्ष का कारण धर्म है। और धर्म और पुण्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या अलग अलग चीजें? धर्म है आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई परिणति का नाम, धर्म है आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई परिणति का नाम। और पुण्य है देव शास्त्र गुरु पर द्रव्य के आश्रित से मंद कसाय परिणति का नाम। जो मंद कसाय रूप परिणति हुई, परिणाम हुआ, उसका नाम है पुण्य। और जो आत्मा के आश्रय से वीतराग भाव उत्पन्न हुआ, उसका नाम है धर्म। अब दोनों में बेसिक अंतर है। धर्म कर्म को नष्ट करता है, और कसाय की मंदता में नष्ट नहीं होता, थोड़ी देर के लिए उदय मंद होता है और फिर समय पाकर फिर तीव्र होता है। ख्याल में है ना? इसीलिए अनुकूलताओं में अपने को धर्मात्मा समझना, पुण्यात्मा समझना बहुत आसान है। जरा सी प्रतिकूलता आ जाए और फिर जो तुम्हारी स्थिति बनती है, उससे पता चलता है कि अभी धर्म कितनी मात्रा में प्रवेश किया है। हाँ, तुम पे जरा सी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं है, जरा सी, समय पे भोजन नहीं मिला, तुम्हारा समता भाव छूट गया, तुम्हारे अनुसार जरा सा काम नहीं हुआ, तुम्हारा समता भाव छूट गया। जरा जरा सी बात, मान के चलो 12 बजे रोटी मिलनी थी, 1 बजे मिली, और तुम अत्यंत तकलीफ में आ गए, इसका मतलब है कि तुम्हें अभी धर्म की खबर नहीं। क्योंकि इतना समता भाव तो स्वाध्यायी जीव को चाहिए। ख्याल में है ना? कमरा बहुत VIP नहीं मिला रहने के लिए, है ना? धर्मशाला में नॉर्मल कमरा मिला और तुम क्रोधित हो रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें धर्म पूछते ना लोग। हाँ, अत्यंत प्रतिकूलता आ जाए जो बिल्कुल सहन नहीं हो, तब तो बात समझ में आती है कि भाई कोई बात नहीं। लेकिन तुम जरा जरा सी बात पे तुम्हें सामग्री नहीं मिली, तुम क्रोधित हो गए, तुम्हारा फल किसी ने चढ़ा दिया और फल 4 ही थे और पूजा करने वाले 5 थे और उनने 4 ने चढ़ा दिए, तुम्हें नहीं मिला, तुम क्रोधित हो गए। घर में गए, जरा सी पत्नी भोजन में लेट हो गई, तुम क्रोधित हो गए, तुम्हें वो भगवान दिखना बंद हो गई, तुम्हें वो आत्मा दिखना बंद हो गई, तुम्हें जीव दिखना बंद हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अभी तुमने धर्म सिर्फ सुना है, धर्म तुम्हारे अंतरंग में नहीं आया। समता भाव चाहिए ही चाहिए। धर्म का प्रमुख लक्षण है समता भाव। और अरविंद जी सुनो, वो समता भाव है कि नहीं आपके अंदर, मेरे अंदर, वो समता भाव है कि नहीं? इसकी परीक्षा कहाँ हो? इसकी परीक्षा कैसे होगी? पुण्य के उदय में नहीं। पुण्य के उदय में तो तुम हमेशा समता ही वाले दिखोगे। पुण्य के उदय में हम कहेंगे कि और अरविंद जी क्या रे, सब बढ़िया चल रहा, वैसे में सुख है कहाँ? सुख तो अपनी आत्मा में है। कुछ नहीं रखा पैसे पंडित जी, ये कब तक बोल रहे हो? जब तक आ रहा है। ख्याल में है ना? बढ़िया AC चल रहा है, बढ़िया एकदम बढ़िया भोजन लगा हुआ है, 10 प्रकार के व्यंजन लगे हुए हैं, और हमने कहा क्यों? हमने कहा क्यों? संसार बहुत मजे ले रहे। काहे के मजे? ये कोई सुख है? आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं है। देव के समता की बातें कर रहा है। ख्याल में ना? और जरा सी रोटी में से चटनी हट गई, सब चट गया। ख्याल में एकदम क्रोधित हो गए। ये क्या मतलब है? अरे भैया अभी तो बड़ी समता भाव की बातें कर रहे थे। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे समता भाव की परीक्षा पुण्य के उदय में नहीं होगी। इसलिए पुण्य के उदय में बढ़िया मिठाई खाते जाओ और मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ,
ये कहना बहुत आसान है, बहुत बढ़िया, पेट भरा हुआ है। किसी ने बोले कौन हो? अरे मैं स्वयं भगवान हूँ, बना बनाया भगवान छे। अरे भैया जरा सा लड्डू हटाओ और एक दिन भूखे रहो और आकुलता नहीं हो, फिर कहो कि मैं भगवान आत्मा हूँ, कोई आकुलता नहीं मेरे स्वरूप में। भैया पुण्य के उदय की निराकुलता भोग रहे हो और इस भ्रम से अपने को निराकुल समझ बैठे हो कि मैं आत्मा के आश्रय से निराकुल हूँ, तो बहुत बड़े भ्रम में हो। समझ में आ रहा है? ये तो सब पुण्य का उदय है। मैंने बड़े बड़े धर्मात्माओं को, बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े महाराजों को जब अच्छा पुण्य का उदय चलता है तो बहुत समता की बातें करते देखा है, धार्मिक बातें करते देखा है। और जरा सा पाप का उदय आया, अभी मैं आपसे कहूँ मान सम्मान, अरे 2 कौड़ी का है साहब, क्या रखा मान सम्मान? ये कब कह रहे हो? जब बराबर मिल रहा है और जरा सा ऊंच नीच हो गया तो फिर क्या कहते हो? कह रहे साहब ये नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है कि समता भाव अंदर जरा सा भी नहीं आया। समता भाव की परीक्षा कहाँ से होगी? पाप के उदय में कि पुण्य के उदय में? पाप के उदय, पाप के उदय में। पुण्य के उदय में तो बढ़िया भोजन कर लिया, और बहुत आसान है, भोजन में कोई दम नहीं है, मैं बहुत अरे कुछ नहीं रखा जी, भोजन में क्या है जी, पुद्गल का खेल। अरे भाई रुक जाओ, अभी समझा दे तुम्हें पुद्गल का खेल, अभी समझा दे 2 मिनट में। हटाओ रोटी, अब कहो सब पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल। अब कहो, अब कह के दिखाओ। अरे कोई बात हुई क्या? क्या रोटी नहीं खाते क्या भरत जी? ये भैया अब भरत जी कहाँ से आ गए बीच में? अच्छा भरत जी को क्यों ले आए तुम? अभी तो कह रहे थे ना सब पुद्गल के खेल, तो थोड़ी देर देख लेना हम भी खेल। पकड़ में आ गया। हम जरा से बाहर निकलते हैं घर छोड़ के, कितनी अनुकूलता चाहते, तुम देखो बाहर निकल के कहीं पे भी जाओ XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा आराधना की तरफ ध्यान नहीं जाता कि आराधना करेंगे, कुछ नहीं, तुम्हारा पूरा बढ़िया रूम मिल जाए, बढ़िया व्यवस्था हो जाए, बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया अपन समय पर पहुंच जाए और बढ़िया वहाँ से निकल जाए। पूरे टाइम क्या करते हो तुम? सिर्फ अनुकूलता की आराधना करते हो, आत्मा की नहीं। काहे की आराधना करते हो? काहे की माला जपते हो? आत्मा की नहीं, महावीर स्वामी की नहीं, जाते आत्मा के नाम पे हो, ये अलग बात है। जाते महावीर के नाम पे हो, वो एक अलग बात है। दीपावली पे महावीर को अर्घ चढ़ाएंगे पावापुर में जाके, वो एक अलग बात है। लेकिन 24 घंटे चित्त में अनुकूलता बनी रहे, अनुकूलता मिल जाए, क्योंकि घर में तो तुमने अनुकूलता बना ली है। अभी तुम्हें पता है घर पे जाओगे रोटी मिल जाएगी, घर पे जाओगे नाश्ता मिल जाएगा, अभी पता है। तो यहाँ तुम सोचते नहीं हो, यहाँ तुम्हें सेट कर ली ना तुमने सुविधा, तुम यहाँ सोचते नहीं हो। और जैसे ही तुम्हें इससे अलग करके बाहर भेजा जाए तो अपनी हालत ये हो जाती है कि मंदिर में पूजा करते करते कूपन की चिंता सताती है। पूजा काय की? भगवान की। और चिंता काय की? कूपन की। कूपन तो समझते हो ना, ये कूपन मिलते हैं भोजनालय के, जैनियों के यहाँ ख्याल में है ना, ये कूपन नहीं मिल जाए, ये कूपन लेना है, कूपन ख्याल में कूपन रह गया तो फिर भोजन रह जाए। तो देखो जरा सी अनुकूलता छिनी तुमसे, माने असमंजस में हुई कि मतलब निश्चित नहीं हुई, तो तुम्हारी सारी धारा कहाँ बह गई? महावीर की जगह कहाँ बह गई? 1 मिनट के अंदर पूजा उसमें कूपन में। तो अब इससे पता चलता है कि हमारे अंदर अनुकूलता के अलावा कुछ नहीं है। मुकेश जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, सिंपल वे में कह रहा हूँ। आप अपने अपने जीवन को तलाश करो, आप अपने अपने जीवन में प्रवेश करो। देखो भाई, कई भाई मेरे से पूछते हैं आत्मानुभव नहीं होता, और ये जो भी प्रश्न आते हैं वेद ज्ञान, देखो वेद ज्ञान और आत्मानुभव तो अपन अभी
कर रही रोज चर्चा, पहले आप अपनी चेकिंग करो कि अभी हमारा अनुकूलता से मोह कितना छूटा है। क्यों? क्योंकि जिसके पास बेसिक क्षमता नहीं है, बेसिक क्षमता समझते हो ना, बेसिक क्षमता, जिसके पास अभी इतनी भी क्षमता नहीं है, वो वेद ज्ञान आत्मा आराधना कैसे करे? इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा सारा मोह अनुकूलता में चिपका हुआ है। तुम्हें जरा से, क्योंकि जैसे देखो मेरी बात समझो, मोह भी क्या चीज़ है और लक्ष्य भी क्या चीज़ है। लोक में आदमी को एक सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना है। कहाँ का? तो सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना है तो देखो उसकी श्रद्धा करनी पड़ती ना, कि मुझे वंदना करनी है चाहे कुछ हो जाए, होती है ना अंदर मजबूत। तो देखो वो 3 बजे उठ जाता है, उठता है 3 बजे ऑटोमेटिक, और नहा धो के तैयार होके 4 बजे पहाड़ पे चढ़ जाता है। ना भूख की चिंता करता है, ना प्यास की चिंता करता है, सिर्फ एक ही चीज़ दिखता है कि मुझे पार्श्वनाथ पे पहुंचना है। ठीक है, माने उस पार्श्वनाथ पे पहुंचने के लिए भी तुम्हें इतना श्रद्धान और इतना त्याग चाहिए। अगर कोई पहाड़ पे चढ़ने के पहले ही भोजन की, पानी की और हाथ पैर में दर्द होने की चिंता करने लगे तो चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। समझना बहुत ध्यान से। माने एक बेसिक कंडीशन है, ये रूल्स है कि अगर तुम्हें वहाँ तक जाना है तो इन सब चीज़ों को गौण करना पड़ेगा। और सुनो, सम्य शिखर के पहाड़ पे जब अपन चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अब ये तो बहुत दिन से मुझे, लेकिन क्या होता है कि हर 2 कदम पे पानी वाला, नींबू वाला, खीरा वाला, पानी वाला, नींबू वाला, खीरा वाला, हर 2 कदम पे बैठा हुआ है। और तुम हर 2 कदम पे अगर वो पानी पीने लगे और खीरा खाने लगे तो बताओ सम्य शिखर की यात्रा कर पाओगे? तो वहाँ पे अपने साथ अगर बच्चा हो तो बार बार कहता है नींबू पानी पी लो, तो अपन क्या कहते हैं, चलो चलो चलो, इसमें मिलते रहेंगे। माने वो सब चीज़ें गौण करनी है। जबकि सम्य शिखर का पहाड़ बहुत स्थूल है, आंखों से दिखने वाला है, कोई उसमें योग उपयोग नहीं चाहिए, लेकिन इतना त्याग चाहिए, इतना अंतरात्म समर्पण चाहिए उस पहाड़ के लिए। तो फिर आत्मा के लिए कैसा समर्पण चाहिए कि आत्मा के लिए उससे और ज़्यादा समर्पण चाहिए। अंदर से अनुकूलताओं की वासनाएं निकलनी चाहिए। आत्मा के इतना प्रेम हो जाए कि अरे कोई बात नहीं, मेरे पास आत्मा है, अगर कोई प्रतिकूल उदय बनेगा तो मैं समता भाव से भोग लूँगा, क्रोधित नहीं होऊंगा। अगर मेरा अपमान हो जाएगा तो मैं आत्मा के आश्रय से उसको भोग लूँगा, घबराऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या है? आत्मा है। तो उस आत्मा का इतना बल आना चाहिए और इतना विश्वास आना चाहिए कि मैं कसायों से घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं प्रतिकूलता में। तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर तुम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और तुम रात और दिन केवल अनुकूलता 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 की चिंता करते हो। अथवा अभी कई लोगों को मैंने उदाहरण तो दे दिया आपको, अभी आप में से, हम में से जो अपन जब घर में रहते हैं तो अपन को पता नहीं चलता कि अपन अनुकूलता के कितने भोगी हैं। इसे पता नहीं चलता है क्योंकि घर में सारी बना ली है तुमने सेटिंग। ये तुम्हें अभी हमने देखो, अब तुम 4 दिन गया था ना मैं यात्रा में, तो मैंने बता दिया ना रिजल्ट। मैं सिर्फ अंदर ये देखता रहता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। अपन ने घर छोड़ा, अब क्या चल रहा है? अब धर्म के नाम पर धर्म चल रहा है कि अधर्म? मेरा अनुभव ये कहता है जितना पुण्य आदमी घर में रह के बांधता है, मुझे 100% विश्वास है बाहर निकल के पाप ही बांधता है, क्या वो कहीं जाए। क्योंकि वहाँ 2 चीज़ें मुख्य हो जाती हैं। उन 2 चीज़ों के नाम बता देता हूँ ताकि तुम्हें सुविधा रहे। वे 2 चीज़ें हैं, गेयों को देखने की भयंकर कसाई और अनुकूलता की भयंकर कसाई। कौन सी 2 कसाई? गेयों को देखने की भयंकर कसाई और अनुकूलता बनी रहे इसकी भयंकर कसाई।
माने वहाँ सिर्फ और सिर्फ दो धारा चलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रहने मिल जाए, खाना पीना व्यवस्थित मिल जाए। इसके अलावा ना तुम्हें महावीर से कोई लेना देना, ना आत्मा से कोई लेना देना। ये बिल्कुल हमारी जिंदगी का असली दर्पण है, बिल्कुल अपने चेहरा देखने के लिए कि हमारी स्थिति क्या है। और आदमी, मैं ये मान के चलता हूँ कि श्रद्धा, मेरी जो अपनी समझ है वो आसानी से नहीं बदलती। 100% लिख के ले लो। देखो अभी आदमी गिरनार जी के पहाड़ पर कुछ नहीं रखा, ये पता है, तो भी तुम देख लेना गिरनार जी जाओगे तो तुम्हारा 100% आत्मा कहेगा चलो, कुछ भी नहीं है तो चलो चलो। कह रहे भैया कुछ फर्क नहीं पड़ता, नेमीनाथ ऊपर नहीं है। ये तुम्हें बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अभी तुमसे कहूँगा भगवान कहाँ कहाँ नहीं, तुम कहोगे कड़कड़ में, कहोगे जल्दी बोलो, अरे बोलो, कहाँ से सिद्ध नहीं हुए, सब जगह से हुए ना, पक्का। तो कितने अच्छे से रिला रहे। लेकिन मैं कहूँगा यहीं इस जमीन के पैर छू लो, बिल्कुल नहीं छूओगे, 100% नहीं छूओगे। और अभी ये बात है तुम जितनी आसानी से मान लेते हो, तो मैं ही हम उठा के सम्मित से कर ले चले, गिरनार जी ले चले या कहीं ले चले, वो कहेंगे कुछ नहीं रखा पर्वत पे, शांति से बैठ के यहाँ ध्यान करो। तुम ध्यान नहीं चुनोगे, तुम चढ़ना चुनोगे। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो मुमुक्षु नहीं है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मुमुक्षु है। अभी मैं वहां गया था, सोनगढ़ में था, गुरुदेव का प्रवचन चलता है, बहुत आदमी था, 1500 आदमी। भाई साहब मैं सिर्फ देख रहा था, क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो रहा है, लोग क्या समझ रहे होंगे, क्या नहीं समझ रहे होंगे, सब कोशिश कर रहा था। ख्याल में आया ना, सारे लोग चारों तरफ बैठ जाते हैं, बीच में बना ना ऊपर जनाल, उसके चारों तरफ कुर्सियां डल जाती हैं और बीच में भर ही जाता है पूरा अंदर, उसमें इतनी जगह तो है नहीं, फिर वो बाहर कुर्सियां डल जाती है। माने ऐसा बताते लोग कि गुरुदेव के समय में ऐसे ही नज़ारा होता था, गुरुदेव अंदर प्रवचन करते थे और अंदर जगह होती नहीं थी, लोग बाहर ऐसे उस जो वो बना है जो मेन, उसके चारों तरफ बैठ जाते। तो अब परंपरा तो वो ही है, लेकिन वो मूल पदार्थ तो चला गया, नहीं समझ में आया। लोग उस परंपरा का निर्वाह करें। तो मैं देखता था वहाँ पे लोगों के जा जाके कि कौन क्या कर रहा है, तो बैठे हैं शांत, सब बातें, तो कोई सो रहा है, ख्याल में है ना, किसी की लार गिर रही है, किसी का कुछ हो रहा है। अब उनसे कहो कि आओ तुम्हें हम, ये तो अब तुमने सुन ही लिया, गुरुदेव को इतने साल से सुन रहे हो, आओ हम तुम्हारी कुछ भूलें बताएं, कुछ तुम्हें बताएं, या तुम्हें आत्मानुभव क्या है, स्थिति भेद के, वे तुमसे नहीं पूछेंगे। वो क्या कहते हैं, गुरुदेव ने इतना बताया, गुरुदेव काफ़ी है। लेकिन आपको पता नहीं है, जब आदमी चला जाता है छोड़ के, जब वो आदमी नहीं होता, तो वो आपके सामने नहीं होने से आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? क्योंकि वो तो चला गया, तो हमने अपना ऑडियो लगा दिया, उसे क्या पता कौन बैठा है मेरे सामने। जैसे अब मेरे प्रवचन ऑफलाइन जो बाहर के सुनते हैं, उनको वो बात नहीं बन सकती जो बात तुम्हें बन सकती है, क्योंकि वो मेरे सामने बैठे होते तो मुझे उनका हृदय पता होता, उनकी स्थिति पता होती, तो मेरी वाणी में वो बात निकल के आती। हो सकता है मैं अभी निश्चय की बात कर रहा हूँ और वे लोग बैठे होते तो मैं व्यवहार की कर रहा होता, और हो सकता है मैं अभी व्यवहार की बात कर रहा हूँ और वे लोग बैठे होते तो मैं निश्चय की कर रहा होता। क्योंकि दवाई मरीज को देख के दी जाती है। क्या कहा मैंने? दवाई मरीज को ऐसा कर लेते ना बच्चे सेन जी, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े MBBS, उनके प्रवचन सेट कर लो तुम, है ना, उनसे लेक्चर करवा लो कि किस रोग पे क्या दवाई देनी है। ठीक है ना। फिर MBBS इतनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। नहीं पकड़ में आया क्या कह रहा हूँ? अब उनके सब लेक्चर सेट करा लो, उससे पूछ लो कि भैया सर्दी जुकाम का एक लेक्चर दे दो, उसने दे दिया,
उससे पूछो पर पेट दर्द का एक लेक्चर दे दो, उससे सिर दर्द का, सब लेक्चर देख रहे और सब रिकॉर्ड करके इकट्ठे कर लिए और वो मर गया। फिर हमने कहा अब डॉक्टर आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले जिसको जो तकलीफ हो इसकी सीढ़ी लगा लो। बोलो ऐसा कोई करेगा दुनिया में? अच्छा चलो मैं कहता हूँ किसी ने कर भी लिया, तुम ऐसी सीढ़ी से दवाई लोगे? आपने कभी सोचा? डॉक्टर एक बार देखने के 1000 रुपये लेता है और कहता है 1 हफ्ते बाद फिर आना। अपने मन में लालच आता है कि 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे, फिर 1000 मांगेगा। तब अपन उससे सोचते कि अभी बता दो ना साहब, क्योंकि अपन वो 1000 बचाना चाहते हैं और अपन सोचते जो जानबूझ के करते जी, क्योंकि मानसिकता है अपनी। लेकिन वो डॉक्टर 1 हफ्ते दवाई दे के तुम्हें इसलिए दोबारा देखना चाहता है कि मेरी दवाई तुमने खाई तो तुम्हारी स्थिति बनी क्या। और तुम कहोगे मैं फ़ोन पे बता दूंगा, वो कहता फ़ोन पे नहीं चाहिए, हम तुम्हारी हवा भी देखेंगे, तुम्हारा चेहरा भी देखेंगे, तुम्हारे हाव भाव देखेंगे, उससे हमें सब क्लियर होगा। वीडियो कॉलिंग में भी वो बात नहीं है जो फेस टू फेस बात हो सकती है। ऐसे ही थोड़ी, अरे दुनिया कितनी ही तरक्की कर जाए, मैं उसकी बुराई में नहीं हूँ, वीडियो कॉलिंग भी, ऑडियो कॉलिंग जो भी है, लेकिन भाई सामने मिलना सामने होता है, एक अलग बात बनती है। ख्याल में है कि आप किसी को तो डॉक्टर के आप नए नए MBBS तैयार करते हो और आप ये नहीं कहते कि जो मर गए उनके रिकॉर्ड कर लो। अरे भाई वे मर गए उनको छोड़ो, अभी बीमारी नया देखो, नए हिसाब से समझो। ऐसे ही लोग दिन पे दिन बदल रहे हैं। क्या बच्चन जी, गुरुदेव के समय के लोग अलग थे और विवेक के समय के लोग बिल्कुल अलग हैं, और मेरे मरने के बाद आने वाली पीढ़ियां और अलग होंगी। हम तुम आज टेक्निकल में इतने ले मोबाइल से ठट गुरुदेव के समय में सब नहीं था, इतने साधन नहीं थे, तो इतने टोडामल जी के समय में इतने साधन नहीं थे, तो उन लोगों की व्याख्याएं उस समय जैसी थी, उस समय के लोग वैसे थे। आज के लोग अलग टाइप के चालाक हैं। आज पुलिस चोर को पकड़ना हो, आज की पुलिस को चोर को पकड़ना हो तो पुलिस चोर से ज्यादा होशियार चाहिए। पहले का आदमी बैलगाड़ी से भागता था, चोर काहे से भागेगा? घोड़े से भागेगा। तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए पकड़ने के लिए? घोड़ा। अभी इस बात की रिसर्च चलती है कि चोरों पे, पता इनकी मीटिंग होती है तो जब मीटिंग में ये कहते हैं कि चोरों पे क्या क्या सुविधाएं आ गई हैं, हाँ, तो वो कहते हैं चोरों के पास 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी भगाने वाली आ गई। तो पुलिस वाला कहता हम 160 की दो, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए 160 की चाहिए। अब अभी जैन साहब के पैसे निकल गए थे, क्राइम हुआ था ना, पैसे नेट, तो भाई वो पुलिस वाले जो तुम जिसके आप गए थे, इस पुलिस वाले ने क्या कहा था आपसे? इस थाने, उसने कहा यहाँ नहीं होगा ये काम, कहाँ जाओ वहाँ, क्योंकि इस स्पेशलिस्ट काम के लिए वहाँ पुलिस बैठी है, इसी के हेमे पे भी पुलिस वाले। लेकिन वो पुलिस पिस्तौल वाली नहीं है, वो पुलिस दौड़ने वाली नहीं है, वो कंप्यूटर पर पकड़ने वाली पुलिस है। अगर तुम इन डंडे वाले पुलिस से वो कंप्यूटर वाले चोर को पकड़ाओगे तो पकड़ पाएगा बेचारा? पकड़ में आए, उत्तर तो समझ में आ गया मैं कह। तो जैसे समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं और समय के साथ आप भी बदलते हो। धर्म के साथ सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि तुम यहाँ बदलते नहीं हो, यहाँ तुम परंपरा से जीते हो। आचार्य भगवंतों ने भी जो है जो उदाहरण दिए शास्त्र में, हाँ, वो कुम्हार के, घड़े के, बराबर, के, हाँ, के, कुएं के, आजकल कोई उदाहरण है ही नहीं। और मैं देखे क्या करूं? अब अपने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा बोलने वाले हैं, तुम्हें आगम के ही उदाहरण देनी चाहिए, ऐसे भी है अपने यहाँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ, पहले उदाहरण दिया काहे के लिए जाता, पहले समझाओ हैं सिद्धांत। तो उदाहरण ऐसा होना चाहिए जो श्रोता के परिचय में हो, और ऐसा परिचय में नहीं कि साल भर पहले, 10 साल पहले परिचय में आया था, रोज परिचय में आता हो।
जो हमारे आचार्य कुमार का घड़ा समझा रहे तो वो रोज दिखता था घड़ा बनाते हुए, रोज नदियों में से पानी पीते थे, कुओं में से पानी लाते थे, तो भाई रोज का काम था ही, तो वो उदाहरण देते थे, समझ में आता था। अब आज मैं अगर कुएं का उदाहरण दूंगा तो पहले मेरा बेटा पूछेगा जो कुआं है क्या चीज, अब पहले तो ये समझा, सिद्धांत तो बाद में समझाऊंगा। मैं कहूँगा बेटा मिट्टी अपनी योग्यता से बनती है, वो कहेगा क्या मिट्टी फिट्टी लगा रखी है, कहाँ बनता है। तो मुझे अपने उदाहरण अब वो लेके आने पड़ेंगे जो उससे परिचय है, तभी तो उदाहरण काम करेगा, उदाहरण काम नहीं करेगा। अब मैं उमर कटूमर पाकर फल समझाता ना, वो काम ही नहीं करेगा, वो कहेगा जी है क्या चीज़। अब उसको मुझे समझाना पड़ेगा पिज़्ज़ा बर्गर चाउम, ये समझाना पड़ेगा बेटा ये नहीं खाना, ये पंचोदंबर फल हैं आज के, क्योंकि जिनकी सार्थकता ही खत्म हो गई, जो अब बचे ही नहीं, उसका क्या करोगे। अब पहले फ्रिज नहीं होते थे, इतनी कूलिंग की व्यवस्था नहीं थी, गर्मी आई तो गर्मी, ठंड आई तो ठंड, तो सारी चीज़ खराब हो जाती थी। आप गर्मियों में सुबह कोई चीज़ बनाई, शाम को ख़त्म। तो उन्होंने जो मर्यादाएं लिखी थी, अब मैं थोड़ा खतरनाक बोल रहा हूँ, अब तुम घबराओगे मुझे पता है, उन्होंने जो मर्यादाएं लिखी थी वो उनने अपने हिसाब से मर्यादाएं लिखी थी कि भाई उनने सब्जी बनाई गर्मी में, तो उनने देखा कि शाम को 8 घंटे में ख़राब हो गई, तो उनने लिख दी कि सब्जी की 8 घंटे की मर्यादा है, क्योंकि उनके सामने ना फ्रिज थे ना कूलिंग की व्यवस्था थी। ऐसे उनने आटा बनाया, दाल सबकी मर्यादाएं लिख दी, क्योंकि उस समय उनके पास कुछ था ही नहीं, जैसा वो देखते थे कि भाई इतने दिन में ख़राब होता था तो हिसाब लगा लिया, वो बन गया। अब आज के समय में फ्रिज आ गए, तुम टमाटर कई दिन तक रखे रहो, तुम सब्जी बना के रख दो, कुछ नहीं होगा उसका। तो अब तुम शास्त्र के हिसाब से वो सब्जी खा नहीं सकते, क्योंकि वो तो कह रहा है 4 घंटे में खराब। पकड़ में आई कि नहीं आई समझ। तो अब आपको अपनी बुद्धि अपना विवेक लगाना पड़ेगा। आप लकीर के फकीर बने रहोगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये बातें कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्यों नहीं करता? आपको पता है बातें क्यों नहीं बोलता कोई? ऐसा नहीं है सब जानते नहीं, जानते तो सब हैं। सब लोग सोचते हैं व्यर्थ में फटे में टांग के उड़ाओ। ऐसी बातें करो ही मत जिससे अपनी पंडित्याई पे आँच आ जाए। ख्याल में अपन समाज की नज़रों में स्वच्छंदी बन जाए, ख्याल में पापी बन जाए। इसलिए ये बातें करो मत और ना उठाओ। तो साफ पर करें क्या कि तुम भी फ्रिज का खाओ, हम भी खाएंगे। बताओ मत, नहीं समझ में आया? खोलो मत राज, पर्दे में रहने दो। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा बस। और मैं वो पर्दे उठाने में लगा, मैं अगर उठा दो कुछ नहीं। इतना तो अंतर है ही मेरे में और सब में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं बदनाम ही सह लूँगा, कोई बात नहीं। कोई किसी को तो बदनाम होना ही पड़ेगा शहर में, तो वो बदनामी मेरे ही नाम पे। लेकिन सच तो सामने आ जाए, सच तो मिल जाए तुम लोगों को। जो डर डर के जी रहे हो तो निकल जाए कि यार ज़िंदगी है क्या। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि आप अपडेट नहीं हो रहे। तो मैं देख रहा था कि लोग सुन रहे हैं, ख्याल में है ना, सुन रहे हैं। उनसे कहो कि क्यों भैया क्या समझ में आ रहा? अरे साहब गुरुदेव कहाँ नो, सुनते रहो। मैं एक उसके अर्थ में नहीं गया, लेकिन भैया मैं तुम्हें अब तुम्हारी कमी नहीं बता पाएंगे। वे तो चले गए, और अगर सामने बैठे होते और तुम्हारी लाट टपक रही होती, तुम सो रहे होते तो कह रहे उठ। अब उठाने वाला नहीं है। अब तुम सोते हुए सुनो तो कौन समझाएगा? कौन वे क्या कहेंगे? वे तो चले गए। अब लोग घरों में अपने मोबाइल पर प्रवचन लगा लिया, सोते सोते सो रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम वो सुनो, वो एक अलग मैटर है परिस्थिति में तुम्हारी जो, लेकिन तुम सब साक्षात सुन सकते हो। तुम उसको ना सुन के और ऑडियो के भरोसे जी रहे हो, तो मूर्ख आदमी हो एक नंबर की। हाँ, इतना कर सकते हो कि तुम नए डॉक्टर को भी दिखाया और पुराने की भी सुन लो, मैचिंग कर लो कि यार दोनों की बात में दम है, कोई बात नहीं वो चले। लेकिन तुम पुराने के दम पे जियोगे तो वो तुम्हारी भूल नहीं बता पाएगा। भूल के लिए चाहिए जीवंत गुरु जो तुम्हें देख सके सामने। अंतर समझ में आया? इसलिए मैं कहता हूँ भाई, तुम जितने साधन बढ़ाओगे उससे वस्तु दुर्लभ होगी, सुलभ नहीं होगी।
क्योंकि सुलभता से वस्तु की दुर्लभता बढ़ती है, साधन ज़्यादा हो गए। देखो आपको और बात बता देता हूँ, आप जो प्रवचन मेरे सामने सुनोगे अभी बैठ के, इस टाइम के परिणामों में तुम्हारे चित्त में बहुत अंतर है, और यही प्रवचन तुम दोपहर में सुनोगे तो भाई साहब वहाँ एक तो तुम्हें मैं देखने वाला नहीं हूँ। अब यहाँ तो तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे सामने बैठे हो ना, वहाँ तो हो सकता है तुम फोन पे प्रवचन भी लगा रखा है, काम भी चल रहा है, किसी दूसरे का फोन आ गया वो भी सुन लिया और मुद्दे की बात निकल गई, और कहने को तुम क्या कहोगे कि हम तो आपका रोज प्रवचन सुनते हैं। इसलिए सामने की बात, इसलिए तुम भाग्यशाली हो जो सामने बैठ के सुन रहे हो, और अगर ये सोचोगे कि हम घर पे बैठ के सुन लेंगे तो सुन लेना, ख्याल में है ना। ये तो अपन की बात हुई, और जो व्यक्ति चला ही गया उसका तो तुम क्या करोगे भाई। इसलिए फिर वो सीढ़ी प्रवचन नाश्तों में होने लगा, वो नाश्ते का समय रख दिया गया उसमें, कह लगे सीढ़ी चलाओ नाश्ते में चले जाओ, क्योंकि उसमें इतना जीवंतपना नहीं है कि तुम आदमी को जबरदस्ती रोक सको। तुम भले ही रोक लो मेहमा करके कैसे करके, आदमी अंदर से रुकेगा नहीं। जीवंत होती है चीज, कोई हो। महात्मा गांधी चले गए, बात खत्म। अब महात्मा गांधी का आश्रम कितनी देर देखोगे, क्या देखोगे? और पहली बार देखोगे तो थोड़ा शौक से भी देखोगे, और दूसरी बार क्या करोगे? जो रोज, जो हर महीने हर साल सोनगढ़ जाते हैं वे नहीं देखते गुरुदेव की डंडी फंडी, जो पहली बार जाते हैं वही चश्मा डंडी देखते, फिर अच्छा ये था ख्याल में आया कि नहीं आया? अब जिनने कई दफ़े देख ली, मैंने कई दफ़े देख ली, अब क्या देखना, देख ली सब ठीक है, लेकिन जिनको नहीं है अल्लाह को देखो, तो ये कई बार का है वो सब, क्योंकि वे सब मुर्दा चीज़ें हैं भाई, उनमें कोई जान थोड़ी है। मुर्दा चीज़ से कितनी देर दिल लगाओगे? हम जबरदस्ती लगवाते फिर तो लगाते फिर। गांधी जी गए तो गए, अब चल ठीक है जी, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि भाई तुम्हारी भूल जीवंत पुरुष निकाल सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारे सामने नहीं हो, भूल तुम नई पैदा करते हो, तुम्हारे तौर तरीके भूल करने के बदल जाते हैं, एक तरीके की भूल नहीं है। भूल करने के तरीके, अब हो सकता है तुम गुरुदेव के नाम पे भूल करने लगे, नहीं समझ आया? अब गुरुदेव तो है नहीं, अब गुरुदेव को ये पता नहीं था कि जो मेरे ही नाम पे भूल हो जाएगी चालू। पकड़ में आया कि नहीं आया? भाई साहब आपको पक्ष रहित होने के लिए जिसने ये सिखाया ना कि पक्ष नहीं रखना, उसका भी पक्ष नहीं रखना तब पक्ष रहित कहलाओगे कि जिसने लिखाया समझाया कि पक्ष नहीं करना, पंथवाद नहीं करना, पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं है, मूर्ति में धर्म नहीं है, दया दान पूजा भक्ति में धर्म जिसने ये सिखाया तुमने उसी की मूर्ति बना ली, उसी की पूजा करने लग गए, उसी का पंथ बना लिया, उसी का संप्रदाय बना लिया और दूसरों से लड़ने लग गए। तो देखो उसकी शिक्षा कितनी बेकार चली गई। और ये अधिकतर महापुरुषों के साथ हमेशा होता है। क्या करें, कोई उपाय नहीं, क्योंकि आम पब्लिक मानेगी नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगी, चाहे कुछ कर लो। मैंने ये बात इतने दिनों में अनुभव करी कि भाई साहब ये बोलना बहुत आसान है कि कुछ नहीं होता, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट घट में है तेरे अंतर का वासी। ये बोलना आसान है, अंदर उतरना बहुत कठिन है। मन तो कहता है नहीं जाना, तो अब यहाँ तक आए तो ये और सही, ये और सही, ये और सही। ठूडामल जी साहब ने 300 वर्ष पहले जो बात लिखी, मुझे इतनी महिमा आती कभी कुछ बात की। उन्होंने 4 प्रकार की इच्छाएं लिखी ठूडामल जी ने, तो उनने पहले प्रकार की इच्छा में डाला। कितनी महिमा रही होगी ठूडामल जी की, बात कितनी क्लियर रही होगी कि इसकी पहले नंबर की जो सबसे ज़्यादा दुख देने वाली इच्छा है वो है गेयों को देखने की इच्छा।
क्या गजब मतलब मैं जब शुरू में जब पढ़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्री प्रथम वर्ष में, तो मैं इस बात पे बहुत विचार करता रहा कि यार गेहूं को देखने की इच्छा क्या दुख देती है। नहीं समझ में आया, मेरे को समझ में नहीं बैठी ये बात। मैंने कहा गेहूं को देखने में क्या दुख है नहीं समझे। ओह, और जो अपन यात्रा करते हैं वो जो गेहूं को देखने की इच्छा है वो देखो तुम साहब, तब पता चलता है कि कितनी दुख है। ऐसा तक होता है कि पहाड़ पर चढ़े और ऐसे दर्शन करे और किसी से दूर से बता दिया कि सुनो सुनो वहाँ है एक अंदर मंदिर, जबकि यहाँ 50 मंदिर कर लिए, वहाँ एक अंदर मंदिर, तो 100% वहाँ देखने चला जाएगा। जबकि उस मंदिर में हीरे मोती तो नहीं जड़े, कुछ है तो ऐसी बात तो है नहीं। और दर्शन की बात है तो उल्टा वहाँ तक जाने में इतना टाइम लगाओगे, इसी मंदिर में और अच्छे 4 मिनट लगा लो। लेकिन नहीं, अंदर समझे वो अंदर इतनी भयंकर रहती इच्छा, इतनी प्रबल रहती भाई साहब। राजा महाराजों के महल मर गए वे, लेकिन वे महल देखने की इच्छा है। तो अपने को जब अपन नोट करेंगे तो देखेंगे कि इंसान सबसे ज्यादा पीड़ित है तो गेहूं को देखने की इच्छा से। दुनिया भाग रही है भाई साहब इधर से उधर, पूछो क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ गेहूं को देखना है। तो अभी तो पर द्रव्य को देखने की जितनी इच्छा है और उसके लिए तुम जितनी अनुकूलता का त्याग कर सकते हो, उतना त्याग भी आत्मा को देखने के लिए नहीं कर सकते। ये महादुर्भाग्य है। क्या कहा मैंने? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पर द्रव्यों को देखने के लिए, एक बात और, राजा के महल में तुम्हारा क्या रखा, ना तो तुम्हारे नाम पे होना है ना उसमें से कुछ मिलना है, बराबर। पुरानी बावड़ियाँ हैं, पत्थर हैं लगे, वो देख, उसको देखने के लिए 2 कोस चल सकता है, पसीना पसीना हो सकता है कि नहीं है? भूख सहन कर सकता है, प्यास सहन कर सकता है, और खंडर बना हो कि चढ़ने में भी दिक्कत हो, उल्टे सीधे पैर रख के चढ़ना पड़े तो भी चढ़ जाए। लेकिन भैया दिखा दूँ क्या है, और अंदर सूखी बावड़ी है कि कुछ नहीं इसकी, दिखा दूँ सूखी सही, ठीक है मैं। लेकिन आत्मा इतना तिंद्रिय आनंद से भरा पड़ा हुआ है, उसके लिए 2 कोस चल रहा तो छोड़ो, 2 मिनट के लिए रुक नहीं सकता। 2 टाइम की तो छोड़ो, आधे टाइम की रोटी नहीं छोड़ सकता, जरा सी गर्मी सहन नहीं कर सकता। कर सकते हो? किसी से को पंखा मत चलाओ, शांति से बैठो, हैं पंखा तो चलाएंगे कि बैठ जाओ कोई बात नहीं, ध्यान करो, कि नहीं नहीं पंखे के बिना ध्यान में मन नहीं लगता। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आत्मा को देखने की तीव्र इच्छा। समझो मेरी बात ध्यान से, मैं जिस अर्थ में कह रहा हूं, इस अर्थ में नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने को कष्ट दो इससे धर्म मिलेगा। क्या कहा मैंने? मैं इस अर्थ में नहीं कह रहा हूं कि तुम जबरदस्ती पंखा की व्यवस्था तो भी बंद करके बैठ जाओ, उस अर्थ में नहीं कह रहा मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि बाई चांस अगर व्यवस्था नहीं है तो भी तुम्हारा ध्यान पूरा मन से होना चाहिए। इस अर्थ जाए नहीं कहूँ कि भूखे रहो, आज रोटी की व्यवस्था नहीं बन पाई तो भी तुम्हारा ध्यान में मन पूरा लगना चाहिए। समता भाव अंदर। बच्चन जी समझना क्या रहा है, लोगों ने इसका अर्थ क्या कर दिया कि अपने को कष्ट देना चालू कर दिया। ये अर्थ में नहीं कह रहा, अपने को जबरदस्ती दाल में पानी डाल के नहीं खाना है, लेकिन अब दाल में पानी डल ही गया अंतर समझ में आया कि नहीं? तो अब समता से खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन जबरदस्ती दाल में पानी डाल तो मूर्खता की बात है। हम ऐसी जगह हैं जहाँ पंखा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा मत करो कि साहब हम नहीं कर सकते, साहब हमें तो नहीं, ये गलत बात है। अभी नहीं है तो शांति से बैठो, कोई बात नहीं। रोटी नहीं मिल पाई आज, भाई नहीं बनी, कोई बात नहीं, अब आज, लेकिन ये मत करो कि तुम्हें फिर रोटी के अलावा कुछ नहीं। फिर उसको याद करो कि वो पहाड़ देखने के लिए तो 2 टाइम की रोटी कुर्बान कर दी थी, और मैं आत्मा देखने के लिए अगर 1 टाइम की रोटी नहीं मिलती तो कोई मैं कुर्बान नहीं कर सकता। ये चले अंदर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
माने अपने को आत्मा की प्यास कितनी कमजोर है, इससे पता चलता है। एसी में बैठ के आत्मा का ध्यान नहीं होता और बिना एसी के आत्मा का भी ध्यान नहीं होता। ध्यान रखो पॉइंट वाली, एसी से भी आत्मा के ध्यान का कोई संबंध नहीं है, नॉन एसी से भी आत्मा के ध्यान का कोई संबंध नहीं है, पहाड़ पर चढ़कर ध्यान करने से कोई संबंध नहीं है। संबंध केवल आपकी रुचि से है। आत्मा के ध्यान के लिए ना एसी बंद करना है ना चालू करना है, वो कारण ही नहीं है। चालू हो तो ठीक और बंद हो जाए तो ठीक। मैं ध्यान में कमी नहीं कर सकता। सब में से करके पहाड़ पे चढ़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। रुचि से चढ़ते हो ना, और अगर रुचि ही नहीं हो तो सच बोलो, अगर रुचि नहीं हो तो चढ़ोगे? सुनो, चढ़ोगे नहीं, चढ़ सकते ही नहीं। जो लोग मन में ये सोच लेते हैं कि क्या रखा है पहाड़ में, नहीं समझ में आया, कुछ नहीं रखा, क्या चढ़ना, मेरे बस की नहीं, वो चढ़ेगा ही नहीं। इसलिए लोग कहते ना जागी रही भावना जैसी। वो भावना का मतलब ये है कि तुम कितनी मजबूती से चाहते हो, इस बात से डिपेंड करता है कि वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी आपको यही चेक करना है कि हम आत्मा को कितनी मजबूती से चाहते हैं। ख्याल में है ना? प्रांजल पूछ रहे थे कल एक प्रश्न कि साहब वो कैसा है? अरे भाई अभी तो नए नए लगे हो, अभी बहुत परीक्षा करनी पड़ेगी, इतने जल्दी कसाई नहीं मिटती। एक बहन पूछ रही थी बॉम्बे से कि भाई कसाई ऐसे कसाई नहीं मिटती, पहले अभी बहुत अंतरंग में भेद ज्ञान की और आत्मा की सच्ची रुचि की और समता भाव धारण करने की आवश्यकता है, तब जाके धीरे धीरे वो स्थिति बनेगी। अभी आत्मा की प्यास ही वास्तव में नहीं जगी। अभी तो जो हमें और आपको आत्मा की प्यास जगी है वो भय के कारण और देखा देखी जगी है। विचार करना। सहजानंद।